हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल QMODS पर। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक सॉल्यूशन से इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट लॉ। राउल्ट का नियम है जो विलियन के वेपर प्रेशर, वाष्प दाब और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, और इसका एक एक स्टेप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। अगर ये पढ़ लिए 5 नंबर आपके जेब में। ठीक है, तो बाकी डिसाइड आपको करना है कि 5 नंबर चाहिए कि नहीं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। ठीक है, ये कई बार आए एग्जाम में, तो इसके एक एक स्टेप को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले राउल्ट का नियम होता क्या है? तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलियन का जो वेपर प्रेशर होता है, यानी कि वाष्प दाब, वो विलियन का वाष्प दाब जो होता है वो समानुपाती होता है विलियन के सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। डेफिनेशन में आपको यही लिखना है कि किसी विलियन का वाष्प दाब विलियन के सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम इसको डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल होता है, और ये आपको 5 नंबर में पूछे तो डिराइव करके लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। इसके बाद का सॉल्वेंट का ये क्या है? विलियन का वाष्प दाब, इसको हम सूचित कर देते हैं PS से। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को हम किसे सूचित करते हैं? काई से। तो ऐसे लिख देंगे अगर हम काई सॉल्वेंट, इसके पोछिया में, कहा लिखना है? पोछिया में, यानी कि नीचे, इसके बराबर में नहीं लिखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो काई सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे? PS समानुपाती काई सॉल्वेंट, यही हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अपना मेन फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो यहां से आगे चलते हैं। PS बराबर, अब क्या होगा? यहां से समानुपाती हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट आएगा पीनट, और ये अपनी जगह पर है, क्या चीज है? काई सॉल्वेंट। अब ये पीनट क्या है? तो पीनट है प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इसके बाद PS बराबर, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, पीनट। अब यहां पर हम काई सॉल्वेंट का एक सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला। वह क्या सूत्र है? काई सॉल्वेंट बराबर होता है 1 माइनस काई सॉल्वेंट। क्या होता है? 1 माइनस काई सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बेसिकली निकलता है ऐसे कि काई सॉल्वेंट और काई सॉल्यूट का जो मान होता है वह 1 होता है, एक के बराबर होता है हमेशा, ऑलवेज। तो जब ये दोनों 1 के बराबर होते हैं, तो जब काई सॉल्वेंट निकालते हैं तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये उस फॉर्मूला से आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? काई सॉल्वेंट की जगह ये वाला वैल्यू रख देंगे। कितना आएगा? इंटू में 1 माइनस काई सॉल्यूट। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब इसके बाद अगला स्टेप, PS बराबर, ये गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो इसमें 1 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा पीनट, फिर माइनस, फिर पीनट, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर है हमारा काई सॉल्वेंट। यहां तक समझ गए? अब देखो यहां से क्या करना है, ई बरोबर आप पी के एकरा के अपना जगह रहने देते हैं। ठीक है, इसको उठा के हेने धर देते हैं, इसको उठा के हेने धर देते हैं। तो नियम तो पता ही है तुमको, कहीं माइनस वाला है तो बराबर के हेने आएगा तो प्लस हो जाएगा, हेने हेने कुछ नहीं है तो प्लस है, आई प्लस वाला हेने से हेने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। तो ये लाए इधर
तब बराबर के इधर हो जाएगा पीनट काई सॉल्यूट बराबर, ये अपनी जगह था पीनट। अब देखो ये प्लस में था, उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा पीएस। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अगर हम काई सॉल्यूट निकाले तब क्या होगा, ये गुना में है, गुना में है तो कहां चल जाएगा, ये बटा में चल जाएगा, तब क्या होगा बटा में चल जाएगा। तो लिखते हैं यहां से काई सॉल्यूट बराबर, काई सॉल्यूट बराबर पीनट माइनस पीएस, पहले इसको लिख देते हैं पीनट माइनस पीएस, अब बटा ये आ गया हमारा पीनट। ठीक है, ये निकल गया हमारा एक फॉर्मूला, काई सॉल्यूट बराबर पीनट माइनस पीएस बटा पीनट। अब यहां पर आपको वेयर लिख देना है, वेयर, वेयर में हम क्या लिखेंगे, जहां काई सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, काई सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, पीनट, पीनट क्या है, शुद्ध जल का, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध जल यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब, तो ये भी वही दोनों एक ही है। और पीएस, पीएस जो है विलयन का वाष्प दाब, इसको आपको जहां में लिख लेना है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया। अब इसके बाद और ये फॉर्मूला जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए ताकि हम फिर इसको और आगे बढ़ा सके। नोट करिए इसको, हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहां तक था। अब इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे और एक और सूत्र पर जाएंगे, वो हमारे काम का है, वहां तक हमको पहुंचना है। हो गया, ये फॉर्मूला था, इसको लिखते हैं हम काई। तो ये फॉर्मूला तक हो गया है यहां तक। अब यहां के बाद से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा मेन फॉर्मूला प्राप्त हो सके। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ काई सॉल्यूट के लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर काई, काई सॉल्यूट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करना है। काई सॉल्यूट बराबर क्या होता है, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल क्या है, सॉल्यूट के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ रख दीजिए, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पीनट माइनस पीएस बटा पीनट। हो गया, रख दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्टेप को याद रखिएगा, यहाँ पर इस स्टेप में इसको हम उलट देते हैं, मतलब नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले के नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटा स्मॉल एन, उलट दिए, इसको भी उलट देंगे, क्योंकि जो काम हम एक साइड करते हैं वही काम दोनों साइड भी करते हैं। फिर पीनट माइनस पीएस, कितना लिख दिए। अब इसके बाद क्या स्टेप क्या होगा, इसको छटका देते हैं, दो भाग अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग होगा, बटा का जोड़ रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। देखो इस स्टेप पे ध्यान देना। फिर से अगर एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा एन, यहाँ इतना आएगा और यहाँ इतना आएगा, इसको अलग अलग कर दिए। अब बराबर ये सेम टू सेम उतार देंगे, पीनट माइनस, यहाँ पर पीनट बटा पीनट माइनस पीएस, सेम टू सेम उतार दिए। क्या ये कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो 1 है, कैपिटल एन बटा स्मॉल एन बराबर पीनट माइनस, ये पीनट माइनस करा, पीनट बटा पीनट माइनस पीएस। अब देखो ये
और ये जो 1 था इसको बराबर के इधर भेज दो, तो इधर है प्लस में तो इधर का हो जाएगा माइनस में। यहां तक समझ गए? अब देखो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। बाटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 1 मान के देखो तो बाटा घटाव में दिख रहा है, घटाव कर दो। अब ये देखो कैपिटल एन बटा स्मॉल एन बराबर, यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पी नट माइनस पी एस, पी नट माइनस पी एस। अब ये कटेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ पी नट। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बाटा घटाव कर रहे हैं, ठीक है। ये है माइनस तो लिख दिया माइनस, ये एक बार में कटेगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, पी नट माइनस पी एस, इतना हो गया। अब देखो माइनस से इसमें क्रिया कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई, कैपिटल एन बटा स्मॉल एन बराबर पी नट, ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस में हो जाएगा पी नट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा कौन सी पी एस, बटा में पी नट माइनस पी एस, जहां था वहीं तो वहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना। अब ये देखो तो तनी है प्लस में माइनस में पी नट है तो क्या करें, इसको उड़ा दे, दोनों कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख देंगे कैपिटल एन बटा स्मॉल एन बराबर क्या बचा है, प्लस में पी एस बटा पी नट माइनस पी एस, यही तो हमारा फॉर्मूला है। बस यही डिराइव करना है राहुल के लिए। एक यहां तक आए थे और दूसरा यहां तक आ गए, राहुल लॉ एक्सप्लेन। अब यहाँ पर एक बात बताए थे कि इस स्टेप में हम स्कूल आते थे अपने फायदा खातिर, तब तक सीधा कर देते हैं, है ना। तो सीधा करने के लिए फिर वही बात, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, बराबर पी नट माइनस पी एस बटा पी एस। ये हमारा निकल गया मेन फॉर्मूला जिस पर न्यूमेरिकल बनेगा। अब न्यूमेरिकल बनेगा कैसे, तो ये पता होना चाहिए कि में कौन कौन सी है। तो हम इसके लिए लिखते हैं जहां, क्या लिखते हैं, जहां, वेयर। वेयर में लिखाएगा कि स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, पी नट क्या है, पी एस क्या है, सबके बारे में लिखाएगा। तो स्मॉल एन क्या है अभी बताएं, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, लिख दीजिएगा। उसके बाद पी नट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब, वाष्प दाब वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट पर, पीएस भी वेपर प्रेशर है लेकिन ये है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। ये हो गया फुल प्रूफ राउल के नियम का। इतना अगर स्टेप याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो तो 5 नंबर तुम्हारे जेब में, बाकी सोचना तुमको है। गुड लक आज के क्लास के लिए। राउल का नियम हम एक्सप्लेन किए, अगले टॉपिक में फिर हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।